नमस्कार। आज आपके बीच योग की सभी गतिविधियों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज के समय में योग पे चर्चा करना बहुत बड़ी बात नहीं है। हर कोई योग के महत्व से, लाभ से अवगत है। तो हम लोग है ना, अभ्यास को शुरू करते हैं। अभ्यास करते रहेंगे तो इसका व्यक्तिगत लाभ भी मिलेगा और एक दूसरे को समझेंगे भी, जानेंगे भी। योग हर रूप में स्वीकार होना चाहिए और इसको करते हैं और इस पे विशेष करने से ही इसका लाभ मिलेगा। तो साथ में हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग है ना, विधिवत सामूहिक रूप से ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। सूक्ष्म अभ्यास कलाई के लिए। धूप में कर रहा हूँ। सुबह का धूप का आनंद ही अलग है, वो भी सर्दी के समय में। विटामिन डी तो मिल ही रहा है, साथ में आपको जो ऊर्जा चाहिए वो सब ऊर्जा ये सूर्य की किरणों से मिल जाएगी। आप उस ऊर्जा को ग्रहण करिए और साथ में हम लोग है ना, अभ्यास भी करते हैं। नए साधक भी इसको देख करके सरल भाव में कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। सांस लेते हुए सांसों को छोड़ते हुए बगल से दोनों हाथ कंधे पे, अस्कंद चालन, कंधे को घुमाएंगे, टच करेंगे सामने की उंगली को। एक एक ज्वाइंट्स को फ्री करते हैं। ये सामान्य अभ्यास है, लगभग हर किसी के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। लंबा गहरा सांसों के साथ अधिक सोच विचार ना करें। साथ में आपको जब मौका मिले, सुबह हो शाम हो, अपने समय के अनुसार आप अभ्यास कर सकते हैं। अब हम लोग गर्दन के लिए ग्रीवा संचालन। सांस लेते हुए सांसों को छोड़ते हुए ये सब बेसिक अभ्यास है। लगभग हर किसी को ये अभ्यास आता है, लोग करते भी हैं और बहुत लोग नहीं भी कर पाते हैं। तो प्रयास करना है, समय निकाल करके इस अभ्यास को करें।
कान को कंधे में लगाएं। फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चारों तरफ टच करते हुए इसको घुमाइए। फिर दोनों तरफ से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसके बाद हम लोग पैर के लिए कर लेते हैं। सामने दोनों पैर को रखें और उंगली पे फोकस। पूरे पैर के पंजे को आगे पीछे। फिर इसको घुमाइए। रिवर्स। दोनों घुटना ऊपर नीचे। अब दोनों हाथ सामने, पूरा सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए पैर के पंजे को टच कीजिए। प्रयास करना है घुटने से नाक को टच कर ले। जिनको कमर दर्द का समस्या है वो आगे की ओर नहीं झुकेंगे। बाकी लोग सब लोग साथ में मिलकर के अभ्यास करेंगे। अब इसी पे चक्की आसन। दोनों हाथ इंटरलॉक लगाइए और केवनी को सीधा रखते हुए सांस लेते हुए आगे पीछे। पूरा सांस लेते हुए सांसों को छोड़ते हुए। फिर रिवर्स। अब दोनों पैर को फैलाइए और क्रॉस में पैर के पंजे को टच करते हुए पूरा सांस लेते हुए सांसों को छोड़ते हुए। पूरा सांस लेते हुए सांसों को छोड़ते हुए।
इसी पे बटरफ्लाई। सामने से दोनों पैर के पंजे को मिलाइए, इंटरलॉक लगा करके पकड़िए और दोनों घुटना को ऊपर नीचे। सभी जॉइंट्स को फ्री करिए। अब हम लोग है ना अपने स्थान पे खड़े होते हैं और जॉगिंग। तो पैर के पंजे पे उछलिए, जंप कीजिए धीरे धीरे और लंबा गहरा सांस लेते हुए सांसों को छोड़ते हुए। दोनों हाथ ऊपर नीचे। इतना कर लेंगे यदि प्रतिदिन, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। यानी आप स्वस्थ होने के मार्ग पे चल दिए। और आज के डेट में क्रियात्मक एक्टिविटी यानी कह सकते हैं क्रियात्मक अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। और एक लय के साथ, एक अनुशासन और एक समय के साथ करते हैं तो इसका अधिक से अधिक बेनिफिट मिलेगा। मैं घुटने के लिए कर रहा हूँ, हाथ घुटने पे बैठ रहा हूँ, कमर पे हाथ है। अब है ना थोड़ा सा सांस भरते हुए लंग्स की क्षमता को और बढ़ाते हैं। पूरा लंबा गहरा सांस लेते हुए पहले झुकेंगे, पैर के पंजे को टच करेंगे, घुटना सीधा रहेगा और सांस भरते हुए ऊपर की ओर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरा सांस लेते हुए सांसों को छोड़ते हुए। इसके साथ कमर भी पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो जाएगा। उधर भाग में जितना भी फैट है उस फैट को रिड्यूस करने के लिए अब इसी को सामने से
तारासन। इंटरलॉक लगा करके दोनों हाथों पर चंगुल पे खड़े होंगे, बिल्कुल पूरा सांस भर के। अब है ना थोड़ा सा बाएं दाएं झुकेंगे। अब है ना थोड़ा सा और पैर को फैला लेते हैं दोनों हाथों पर और घुमाते हैं चारों तरफ, जमीन में हथेली को टच करते हुए। फिर रिवर्स। इस प्रकार से, है ना। अब थोड़ा स्कूल पीटी हो जाए, थोड़ा सा मैट और पीछे कर लेता हूँ, आपकी फ्रेम में बना रहा हूँ। अब है ना, अब इसी में पैर ऊपर करके नीचे से पैर के नीचे से हथेली को टच करते हुए सर से ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। हमें नहीं लगता है यदि प्रतिदिन अभ्यास करने से किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी पे रहेगा। जितना हल्का शरीर रहते हैं बना सकते हैं, बनाइए। ठीक है। अब है ना क्रॉस, पैर के पंजे को फैलाइए, फिर क्रॉस में पैर के पंजे को टच करेंगे। पूरा सांस लेते हुए सांसों को छोड़ते हुए। इस प्रकार से जो भी एक्स्ट्रा फैट है कमर के पास वो सब कम होगा, रिड्यूस होगा। थोड़ा सा है ना मैट के बराबर पैर के पंजे को फैलाइए, दोनों हाथ सामने रखिए और थोड़ा सा कमर को और घुमा लेते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, थोड़ा सा। अब है ना आपके साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। समय का अभाव है, आप 10 बार 20 बार 25 राउंड कम से कम सूर्य नमस्कार, अकेला सूर्य नमस्कार करके भी आप अपने पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को एक बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार मुद्रा,
सांसें सामान्य। अब दोनों हाथ ऊपर, हस्त उत्तानासन, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे, पाद हस्तासन। चौथा अश्व संचालन, एक पैर पे, एक घुटना मुड़ा हुआ रहेगा, दूसरा पैर पीछे सीधा। अब यहीं पे पर्वतासन, सांसें सामान्य। अष्टांग नमन, धरती माँ को नमन करते हुए। फिर सामने से भुजंगासन, सांस भरिए। फिर पुनः पीछे वापस पर्वतासन में, सांसें सामान्य, एक पैर आगे, अश्व संचालन, सांस भरेंगे। फिर दूसरा पाद हस्तासन, सांसें सामान्य, छोड़ देंगे। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हस्त उत्तानासन और नमस्कार मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। ये रहा सूर्य नमस्कार का एक राउंड 12 पोस्चर के साथ। चलिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से मैक्सिमम कर सकते हैं इसको। एक राउंड में 12 होता है, 5 राउंड यानी 60, 10 20 ऐसे करके अधिक से अधिक करने का प्रयास करिए। चलिए फिर लेटते हैं पेट के बल। दोनों हाथ ठुड्डी के नीचे लगाइए और बारी बारी से एक एक पैर के पंजे को हिप से टकराइए। अब दोनों पैर को भी एक साथ मैं थोड़ा थोड़ा इस अभ्यास को बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो और सभी अभ्यास को टच कर लो। अब आइए गत्यात्मक भुजंगासन, लंग्स के कार्य क्षमता को और अधिक मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए और साथ में कमर को लचीलापन देने के लिए। पूरा सांस लेते हुए सांसों को छोड़ते हुए। पूरा सांस लेते हुए सांसों को छोड़ते हुए। भुजंगासन गत्यात्मक था, अब इसको धीरे भी कर सकते हैं। हरिओम हरिओम। खुले में कर रहा हूँ, थोड़ा सर्द हवा बह रहा है छत पे। अब इसमें ये दूसरा अभ्यास है। इस प्रकार से आप पूरे अभ्यास को कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही शलभासन, दोनों हथेली थाई के नीचे और बारी बारी से एक एक पैर को उठाइए पीछे से।
कमर दर्द वाले के लिए तो ये तो बहुत फायदेमंद है। भुजंग आसन प्लस शलभासन। अब दोनों पैर को उठाइए, हथेली का सपोर्ट लेते हुए। अब दोनों पैर के पंजे को पकड़िए, पूरा बॉडी को, घुटना को उठाइए। फिर से एक बार और। एक बार और। अब दोनों हाथ कमर के ऊपर और आगे से पूरे फेस को और कंधे को उठाइए। अब थोड़ा पीठ के बल, ये भी जरूरी है। जब मैं अभ्यास बता रहा हूँ तो कोशिश करें कि सभी तरफ को टच कर लेते हैं। दोनों पैर से साइकिलिंग कर लेते हैं एक साथ मिला करके। घुटने दर्द वाले के लिए तो बहुत फायदेमंद है ये साइकिलिंग। इसको सिंगल आगे पीछे भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं या दोनों पैर से भी। और एक्स्ट्रा जिनको फैट कम करना है अपने उधर भाग से, अपने थाई का, तो ये दोनों पैर से मिला करके अधिक से अधिक करें। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। अब करते हैं उत्तान पादासन। दोनों पैर को उठाइए, रोके रहिए, फिर से और ऊपर। अब इसी पे नौकासन। हल्का तिरछा हो जाता हूँ ये। अब इसी पे मरकट आसन। दोनों हाथ सर के नीचे, दोनों पैर के पंजे को मैट के बराबर फैलाइए। दोनों घुटने को बाएं तरफ, गर्दन को दाहिने तरफ। कमर दर्द में मरकट आसन बहुत फायदेमंद है। फायदा गिनाने से अच्छा है इसको करें। जब इसको करेंगे तभी आपको इसका लाभ, इसका अनुभव, इसके एक एक प्रभाव को आप समझ पाएंगे। मैं चाहे कोई भी आपको लाख ज्ञान दे दे, ढेर सारी पुस्तकें दे दे, नोट्स दे दे, वीडियो बना करके दे दे, लेकिन उससे आपको लाभ होने नहीं जा रहा है। जब तक उस अभ्यास को आप करेंगे नहीं, उस अनुभव को नहीं आप फील करेंगे, महसूस करेंगे, तब तक आपको उसके लाभ को समझ नहीं पाएंगे। और समझने के लिए ठीक है, पढ़ना भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन करना भी जरूरी है। अभ्यास को करिए तो सही। दोनों हाथ कंधे के सामने फैलाइए। दाहिने पैर को इसे टच करिए। अब इसी पे पवन मुक्त आसन। थोड़ा थोड़ा अभ्यास में से। दोनों पैर। अब चक्रासन, मेरा सबसे फेवरेट ये आसन है। चक्रासन, शीर्षासन सबसे फेवरेट है मेरा। इस प्रकार से सर्वांगासन, जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते वो सर्वांगासन। और मैं आपको सूर्य नमस्कार भी और शीर्षासन भी करके दिखाऊंगा। मेरा फेवरेट आसनों में से है
सर्वांगासन, चक्रासन, शीर्षासन, गत्यात्मक, पाद हस्तासन और उत्तानासन, सांस लेते हुए सांसों को छोड़ते हुए। ये अभ्यास भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और युवा वर्ग को तो शीर्षासन जरूर करना चाहिए। आसनों का सम्राट कहा गया है शीर्षासन को। प्रतिदिन कम से कम 3 से 5 मिनट का अभ्यास होना चाहिए शीर्षासन का, और अपने समय के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार इसको अधिक से अधिक समय भी कर सकते हैं। शीर्षासन आसनों का सम्राट। सर नीचे, पैर ऊपर। थोड़ा ही समय दे रहा हूँ। इस प्रकार से हम लोग लगभग जो भी आसन था थोड़ा बहुत उसको मैंने टच करने का प्रयास किया, ताकि आप भी अपने दिनचर्या में उन सभी अभ्यास को जोड़ें। अब प्राणायाम का एक सत्र इसी में जोड़ते हैं, ये भी 1-1 मिनट 2-2 मिनट का। तो सबसे पहले भस्त्रिका, लंबा गहरा सांस लेते हुए सांसों को छोड़ते हुए। सामान्य तरीके से भी आप भस्त्रिका कर सकते हैं। लंबा गहरा सांस लेना है और लंबा गहरा सांसों को छोड़ना है। बिल्कुल स्वस्थ हैं, हाई बीपी, टेंशन, हाइपरटेंशन कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब आप अपने आप को स्वस्थ मान रहे हैं तो तीव्र भस्त्रिका और तेज गति से करें, ताकि आपकी लंग्स की कार्य क्षमता, उसका एनर्जी पावर बढ़ता चला जाए। आप अधिक से अधिक इस प्रकृति से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करें और अपने लंग्स के 7 करोड़ छिद्रों को खोल करके रखिए। सर्दी के समय में तीव्र भस्त्रिका कम से कम 5 मिनट से 7 मिनट, और गर्मी के दिनों में 2 से 3 मिनट ही भस्त्रिका, तीव्र भस्त्रिका तो आप 5 मिनट से 10-10 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन तीव्र भस्त्रिका 3 से 5 मिनट ही गर्मी के दिनों में। और बरसात हो और सर्दी का समय हो तो उसमें थोड़ा सा अधिक से अधिक समय को बढ़ाते चलें। अब हम लोग करते हैं कपालभाति। कपाल माने ललाट, भाति माने चमक। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाते हुए झटके के साथ आपका पूरा फोकस सांसों को बाहर रिलीज करने में। समस्त उदर भाग से संबंधित, पाचन क्रिया से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी शारीरिक आपको कष्ट है उदर भाग से संबंधित, तो उसमें कपालभाति बहुत फायदेमंद है। साथ ही क्रिटिकल प्रॉब्लम में भी ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका बहुत फायदेमंद है। बस आपको उसको ध्यान में देना है कि कितना करना है, कब करना है और करने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए। इन सभी विषय पर ध्यान देते हुए आप इसको अधिक से अधिक समय करते हैं तो इसका अधिक से अधिक बेनिफिट मिलता है। कपालभाति 1 सेकंड में एक बार, स्वस्थ व्यक्ति के लिए। हाई बीपी वाले इसको धीरे करेंगे, लो बीपी वाले थोड़ा फास्ट करेंगे। किसी भी प्रकार का सर्जिकल एक्टिविटी हुआ है आपके उधर भाग में तो कम से कम 6 महीने से साल भर कपालभाति न करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मासिक के 4 दिनों में बहाने ना करें और गर्भवती बने माताएं ना करें कपालभाति। बाकी आप सभी प्राणायाम को अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें भस्त्रिका, अनुलोम विलोम,
भ्रामरी, उद्गित, ये सब प्राणायाम आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो हम लोग करते हैं बाह्य प्राणायाम। पूरा सांस लेंगे और सांसों को बाहर निकाल करके उधर भाग को अंदर की ओर खींच करके रोक करके रखेंगे। अब इसी पे अगली सांस। सांस लेना है, सांसों को बाहर निकाल करके और ताकत के साथ उधर भाग को वाइब्रेट करना है। एक राउंड में 20 से 25 बार। अब हम लोग करते हैं अगला अभ्यास उज्जयी। कंठ पे फोकस करते हुए लंबा गहरा सांस लेना है। कंठ पे फोकस करते हुए सांस लेंगे, रोक करके रखेंगे और उसके बाद दाहिनी नासिका को बंद करके बाएं से सांस को रिलीज करेंगे। उज्जयी। एक बार और। अब इसी में हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम। अल्टरनेट पूरा लंबा गहरा सांस लेते हुए सांसों को छोड़ते हुए बाएं नासिका से लीजिए, दाहिने से छोड़िए, दाहिने से लीजिए, बाएं से छोड़िए। पूरा लंबा गहरा सांस लेते हुए सांसों को छोड़ते हुए अनुलोम विलोम सांसों से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई समस्या है, रोग व्याधि है, उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ तक कि साइनस, माइग्रेन, एलर्जिकल प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम, मेमोरी से संबंधित, आंखों के रोशनी के लिए, बालों के लिए, टेंशन, हाइपरटेंशन, अनिद्रा, इन सभी में आपको अनुलोम विलोम बहुत ज़्यादा लाभदायक है। थोड़ा थोड़ा अपने समय के अनुसार अनुलोम विलोम। एक स्वस्थ व्यक्ति 10 मिनट, और किसी भी प्रकार का क्रिटिकल प्रॉब्लम है, बड़े रोग हैं, तो आप इसको आधे घंटे से 1 घंटे तक अभ्यास को करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैं एक शब्दों में करने का प्रयास करने का कोशिश कर रहा हूँ। यदि किसी भी प्रकार का कोई रोग व्याधि है और जिस ऑर्गन से संबंधित है, तो उस अभ्यास को आप अधिक से अधिक बढ़ाइए, ठीक है।
कहने का मतलब है जैसे आप योग में जितना ज़्यादा टाइमिंग देंगे वही आपके लिए उसका पावर है, उसका एनर्जी है, उसका महत्व है आपके शरीर पे, आपके ऑर्गन्स पे, उसका लाभ मिलेगा। तो जितना ज़्यादा समय देंगे आप उसके लिए, आप उतना ही आप स्वस्थ बनेंगे। आपका ऑर्गन की कार्य क्षमता दिन दुगनी गति के साथ बढ़ते चली जाएगी। अब आखिरी में हम लोग करते हैं भ्रामरी। 3 उंगली से आंखों को बंद करते हैं, तर्जनी उंगली दोनों आईब्रो के ऊपर, अंगूठे से दोनों कान को बंद करते हैं। सावधानी उसमें ये रहेगा कि हमारा दांत हमारा जो है आपस में टच नहीं करेगा, सिर्फ आगे से होंठ बंद रहेंगे। और लंबा गहरा सांस लीजिए और लंबे गहरे सांसों के साथ ओम का नाद करते हुए, भौरे की तरह गुंजन करते हुए सांसों को रिलीज करिए। इन सभी गतिविधियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने वीडियो को